सबको पता है। यस सर। 2 बार तुम लोग को लाइफलाइन मिलेगा 50% 50-50 करने का ऑप्शन हटाने का, आधा ऑप्शन गलती वाला हट जाएगा और 2 बार क्वेश्चन चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। 4 गो लाइफलाइन है। क्लियर है? सभी आदमी जवाब देगा। पहला सवाल, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? यानी रामायण किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी है तुलसीदास, सी है व्यास और डी ऑप्शन है विश्वामित्र। सर वाल्मीकि। ए को लॉक किया जाए? यस सर। चलिए सही जवाब। सभी आदमी आपस में डिस्कस करने के बाद ही जवाब देना, हड़बड़ी के कोई ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, रूस की मुद्रा कौन सी है? जैसे भारत की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। तो रूस की क्या है? पहला है ऑप्शन युआन, बी है रूबल, सी है येन और डी है यूरो। बी को लॉक करें? सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब कोई जवाब दे सकता है। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये राष्ट्रीय जनगणना जो होती है जनसंख्या वाला, वो कितने साल पर होती है? ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 11 और डी है 15। सर ए। तो इसका सही जवाब जो होगा बी को लॉक कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीछे वाले लोग भी बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल, हाफ मैराथन में लगभग कितनी दूरी तय की जाती है? ऑप्शन ए है 7 किलोमीटर, बी है 11 किलोमीटर, सी है 17 किलोमीटर और डी ऑप्शन में है 21 किलोमीटर। तो आपके पास 4 लाइफ लाइन है, उसका भी यूज किया जा सकता है अगर आंसर पता ना हो तो। 7 ए को लॉक करे? चलिए गलत जवाब। इसका सही जवाब था 21। अगले सवाल की तरफ, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी नंबर मार्टिन कूपर और सी नंबर रदरफोर्ड और डी नंबर ब्लेस पास्कल। किसको लॉक करें? किस ऑप्शन को लॉक किया जाए या लाइफ लाइन का यूज करना चाहते हैं? बोलो। मोबाइल फ़ोन 50-50 कर दे? चलिए 2 बच गया। तो ए और बी को किसको करे? बी को कर दे? चलिए सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 9। डी को लॉक किया जाए? गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है सिडनी, सी है रोम और डी है पेरिस। डी को सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री जीव कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री जीव जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है नीली हवेल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है शार्क और ऑप्शन डी है पेंगुइन। तो किसको लॉक किया जाए? ए को, नीली हवेल। सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस देश को केक की भूमि यानी लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है स्कॉटलैंड, बी है फिनलैंड, सी है थाईलैंड और डी है स्वीडन। किसको लॉक किया जाए? ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक किया जाए? गलत जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्कोर अभी तक 100 तक गया है। अगला सवाल है, किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है? आपके ऑप्शंस है ए मई, बी फरवरी, सी अक्टूबर और डी है दिसंबर। किसको लॉक किया जाए? डी को। चलिए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चंद्रमा को रोशनी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है आसमान के तारे, सी है शनि ग्रह और डी है सूर्य। तो कौन सा सही जवाब होगा? आसमान के तारे। चंद्रमा को रोशनी कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी चंद्रमा जो प्रकाश देता है वो किसके कारण देता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जो कि सूर्य है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है पेंगुइन और ऑप्शन डी है बाज।
ठीक है ना? तो बोलो कौन सा, किसको लॉक किया जाए? ए को। क्लियर है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणेश के वाहक चूहा है कि नहीं का क्या नाम है? क्रोच, ऐरावत, जटायु या नंदी? ठीक है, सही जवाब किसको लॉक किया जाए? तो लॉक किया जाए बी को। गलत जवाब, बी को नहीं, क्रोच को। कोई बात नहीं, सब आदमी एक बार एक सही जवाब को बोलेगा, एक आदमी कुछ बोलेगा तो गलत हो जाएगा। हिल स्टेशन माउंट आबू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, और बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा सही जवाब? चलिए, गलत जवाब, राजस्थान जो है हिल स्टेशन। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है कावेरी, डी है कृष्णा। किसको लॉक किया जाए? ABCD में कौन सा? चलिए, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ए है सीरियाई रेगिस्तान, बी है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, सी है थार रेगिस्तान और डी है सहारा रेगिस्तान। तो लॉक किया जाए किसको? डी को लॉक कर दे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल ये है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर पढ़ा है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन, कौन इनमें इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आउटपुट डिवाइस है? बताओ कौन है इसमें, बताओ इसमें कौन है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो चलिए, इसका सही जवाब ए है, लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा कि पूर्णिमा का दिन जो होता है, जिसको बोला जाता है फुल मून डे, किस त्यौहार से संबंधित है? होली, मीठी ईद, ईस्टर और दिवाली? गलत जवाब, होली। अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। चलिए, सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक फल नहीं है, मतलब फल नहीं है? ऑप्शन ए कद्दू, बी है तरबूज, सी अनार, डी नारियल? ऑप्शन ए सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी क्या है? सबसे आसान सवाल, सही जवाब पटना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बांस एक डैश है, जंगली घास है, पेड़ है, घास है या झाड़ी है? बांस क्या है? क्या है? कौन सा ऑप्शन को टिक मारा जाए? 50-50 भी किया जा सकता है। 50-50 करने का मतलब पेड़ और झाड़ी हट गया, अब 2 बचा हुआ, जंगली घास और घास। फिर भी गलत, यानी कि घास है। जो पेड़ है ना, अथी का क्या बोलते हैं, बांस का, वो क्या है? घास है। अगला सवाल, कौन सा खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर के रूप में भी जाना जाता है? ए नंबर विश्वनाथ आनंद, बी नंबर सचिन तेंदुलकर, सी नंबर PT उषा और डी मिल्खा सिंह? कौन सा लॉक किया जाए? बी को लॉक किया जाए। चलिए, अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल पे आते हैं। किस देश का राष्ट्रीय गान सबसे लंबा है? एक में यूनान, बी में चीन, सी में इंडिया और डी में इंडोनेशिया? किसको लॉक किया जाए? सबसे लंबा 50-50 कर दिया जाए। चीन और इंडोनेशिया हट गया, अब बताओ इंडिया और यूनान में किसको? बोलो इंडिया को। जल्दी कंफर्म हो जाओ, ए को। चलो, सही जवाब। अरे बहुत लोग इंडिया बोल रहा था।